हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। इसका अर्थ होता है कैसे, कब और कहाँ। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्लास 6 के हिस्ट्री में आपने पढ़ा था हंटर गैदरर्स के लाइफस्टाइल के बारे में कि कैसे पुराने समय में हंटर गैदरर्स कैसे हंटिंग करके चीज़ों को इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। तो ये आएगी बात एंसाइंट हिस्ट्री की, यानी कि बहुत पुरातन समय की। मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि घटना कौन से दिन में हुई थी। और उसके बाद आपने एक राजा के बारे में सीखा जो है अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तो इन सब के बारे में आपने सीखा क्लास 6 के हिस्ट्री में, जो आएगा एंसाइंट पीरियड में। क्लास 7 की हिस्ट्री में आपने सीखा मुगल राजाओं के बारे में कि कैसे मुगल शासन एस्टैब्लिश हुआ हमारे भारत में। उसके बाद पहले राजा थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, ऐसे जनरेशन चलती गई। तो ये मीडिएवल पीरियड में आएगा, यानी कि ना ही वो ज़्यादा पुराना है ना ही वो ज़्यादा नया है। तीसरी चीज़ जो आप क्लास 8 की हिस्ट्री में देखेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिश पीरियड। जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश को भगाने के लिए हमारे इंडियंस ने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, ये सारी चीज़ें आप क्लास 8 के हिस्ट्री में जानने वाले हैं। ये चैप्टर जो है हाउ व्हेन एंड वेयर, यहाँ पर बताया गया है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ब्रिटिश पीरियड के बारे में, यानी कि उसके बारे में डीपली जानने से पहले यहाँ पर आपको कहा गया है कि हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ब्रिटिश पीरियड के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया इस चैप्टर में दिया गया है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का सारांश, यानी कि इस चैप्टर का हम लोग समरी देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी कि तारीख इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्शंस होंगे कि हिस्ट्री ना हमें अच्छा नहीं लगता है, हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कुछ जानने लायक चीज़ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हमें डेट्स याद रखने पड़ते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देखोगे तो डेट्स ही पूछे जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हमारी पास्ट के बारे में बताता है, हमारे अतीत के बारे में बताता है। हाँ, हिस्ट्री डेट्स और घटनाओं से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि हर एक केस में आपको डेट्स याद रखे जाएं, बल्कि कुछ कुछ केसेस में हमें हमारे भूतकाल के बारे में भी बताया जाता है। तो ये पाठ हमें ये समझाता है। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हर एक पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, और जैसे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? इफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला, however, then history is related to dates and events. इसका अर्थ होता है कि जब आप मैथ्स को स्टडी करते हैं, मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना ही वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है। आप सब लोग जानते हैं मैथमेटिक्स फॉर्मूला का समान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में ज़्यादातर कुछ फॉर्मूले होते हैं, उससे हम लोग याद करते हैं, हम उसे मेमोराइज करते हैं, और कहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए वो भी हमें मैथ्स ही बताता है। तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स का रिलेशन फॉर्मूला से भी जुड़ा हुआ है। तो वैसे हिस्ट्री भी मैथमेटिक्स की तरह सब्जेक्ट है, बट हिस्ट्री डेट्स यानी कि तारीखों और इवेंट्स यानी कि घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स फॉर्मूले के साथ जुड़ा हुआ है। बट हिस्टोरिकल इवेंट्स आर नॉट ओनली एसोसिएटेड विद डेट्स बट ऑल्सो द चेंजेस दैट ऑकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हिस्ट्री में जो हमें घटनाएं बताई जाती है वो सिर्फ डेट्स बताने के लिए, तारीख बताने के लिए ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारे अतीत के बारे में बताते हैं कि हमारा दुनिया पहले कैसा था, उन सारे बदलावों के बारे में बताते हैं जो पहले के समय में था, और अब देखो उसमें बहुत सारी प्रगति भी हो गई है, यानी कि चेंजेस आ गए हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स सिर्फ हमें डेट्स नहीं बताते हैं, बल्कि उन सारे बदलावों को बताते हैं जो पहले कैसा था और अब कैसा है। हिस्ट्री इज अबाउट सर्चिंग हाउ थिंग्स वेर इन पास्ट एंड हाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। इतिहास खोज के बारे में है, सर्चिंग के बारे में है
हिस्ट्री को जानने के लिए हिस्टोरियंस खोज करते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो घटनाएं बताते हैं, उन्होंने खोज किया है, उन्होंने सर्चिंग किया है, तभी हमें पता चला कि एक समय था ब्रिटिश हमारे देश को शासन कर रहे थे। तो हिस्ट्री खोज के बारे में है, जो हमें बताता है कि अतीत में, भूतकाल में चीज़ें कैसी थी और अब कैसे बदल चुकी हैं। When there is a comparison between past and present, we generally use before and after. जब हम लोग भूतकाल और अभी वर्तमान काल की जब हम बात करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को जब हम लोग तुलना करते हैं, तो उसे बताने के लिए हम लोग बिफोर और आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर है पास्ट के लिए और प्रेजेंट है आफ्टर के लिए। Several events in our life happened in some dates. हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे घटनाएं कुछ कुछ तारीखों से जुड़ी हुई होती है, डेट से जुड़ी हुई होती है, बट दे आर नॉट ऑलवेज रिमार्केबल और इम्पॉर्टेंट. We never ask historical questions in our routine habits, although history is associated with string of dates, because earlier history is an account of battles and big events. तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारी घटनाएं होती हैं, डेली लाइफ में बहुत कुछ होता है, पर सारी डेट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, बल्कि कुछ कुछ तारीख हमारे लिए बहुत ज़्यादा यादगार होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर हमारे दैनिक जीवन में, हमारी रूटीन में हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, मतलब इतिहास के रिलेटेड कोई सवाल पूछता ही नहीं है, बल्कि कोई जानने का ये भी कोशिश नहीं करता है कि चीज़ कैसे बनी, हम जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बना। हमें सिर्फ यूज़ करने में मतलब होता है, हमारा काम आसान करने में मतलब होता है, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मोबाइल फ़ोन आखिर बना कैसे। तो रूटीन हैबिट से जुड़ी हम सवाल करते ही नहीं है। हिस्ट्री ना डेट से भरा हुआ है, मतलब डेट्स की आप माला बोल सकते हो, यानी कि तारीखों से जुड़ा हुआ है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री को डेट्स के ऊपर ही लिया जाता है। पहले के समय में इतिहास लिखा जाता था, हिस्ट्री लिखा जाता था हिस्टोरियंस के द्वारा, पर उसमें सिर्फ राजाओं के बारे में लिखा जाता था और बड़े बड़े घटनाओं के बारे में लिखा जाता था। अगर आप किसी पर्टिकुलर राजा की बात करो, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर किंग के बारे में हिस्ट्री लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ता था। उस टाइम क्या लिखते थे लोग, हिस्टोरियंस लिखते थे, एक राजा के बारे में अगर उन्हें लिखना होता था तो फिर वो लिखते थे ये राजा कब पैदा हुआ, कौन से वंशज का है, कब उसे ताज पहनाया गया, कब उसने कौन सा युद्ध लड़ा, कब उसकी देहांत हुई, उसके बच्चे कितने हुए, उसका उत्तराधिकारी कौन बना, उसकी पत्नी कौन थी। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं अगर आप किसी राजा के बारे में उसका इतिहास लिखते हैं। पहले के समय में ना हिस्ट्री युद्ध के बारे में लिखा जाता था, बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में भी लिखा जाता था। पहले के समय में जो राजा शासन करते थे उनके बारे में लिखा जाता था और उनकी बड़ी बड़ी पॉलिसीज, नीतियों के बारे में लिखा जाता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आपका नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, वो है विच डेट्स, यानी कि कौन से तारीख। हिस्ट्री लिव्स ऑन अ सीरीज ऑफ स्टोरीज। हिस्ट्री कहानियों का भंडार है, यानी कि हिस्ट्री आप जो स्टोरी बुक्स पढ़ते हो उसमें ना इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं, मतलब वो असल में नहीं होती, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, पर आपको पढ़ने में मज़ा आता है, पर वो रियल लाइफ में होती नहीं है। पर हिस्ट्री ना स्टोरी से डिफरेंट है। हिस्ट्री ना सत्य कथा बताती है, मतलब वो कहानी बताती है जो सचमुच इस दुनिया में हो गया है। हिस्ट्री कहानियों का भंडार है, स्टोरी से भी हमारा हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। Dates give shape to the historical events and classify several stories in a proper time frame. Dates हम लोग इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि उस इवेंट को ना हम एक आकार दे सके। जैसे कि जब हम लोग रोटी बेलते हैं तो उसका करेक्ट शेप ना सर्कल होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये रोटी है। कुछ ट्रायंगल वाले भी होते हैं, पर जनरल शेप रोटी का सर्कल ही होता है, तो हम उसे कह सकते हैं हाँ तुम रोटी को बेल रही हो। तो वैसे ही हिस्ट्री को हम कैसे समझेंगे, अगर उसका डेट हो तो हम समझेंगे ना कि किसी चीज़ का हिस्ट्री है। तो हिस्टोरिकल चीज़ों को दर्शाने के लिए, उसे शेप देने के लिए हम लोग डेट्स का इस्तेमाल करते हैं।
और अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग अलग अलग स्टोरीज को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हमने बात की हंटर गैदरर्स की, हंटर गैदरर्स को हमने और एक टाइम फ्रेम में रख लिया है जो है पुरातन समय, प्राचीन समय की बात। हमने मुगल राजाओं के बारे में पढ़ा जो था मीडिएवल हिस्ट्री में, और अभी हम लोग ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं तो वो हो जाएगा आपका मॉडर्न पीरियड। तो वैसे ही जो हिस्ट्री, जो हमारा अतीत है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में उसे डिवाइड कर दिया गया है। When the period of time changes, a new set of dates become important. तो जब समय आगे बढ़ता है, समय बदलता है और भी बहुत सारी नई नई तारीख आती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सिर्फ वो तारीख इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, दिन कभी ख़त्म नहीं होता, ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसीलिए हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, और जहाँ पर इम्पोर्टेंट काम होता है, इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, उस डेट को मेंशन किया जाता है हमारी हिस्ट्री में। हिस्ट्री यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जैसे दिन बढ़ता रहता है, अपनी लाइफ बढ़ती रहती है, वैसे ही नई नई डेट्स हमारी हिस्ट्री में ऐड होते रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री के लिए डेट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम पीरियोडाइज कैसे कर सकते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज? अर्लियर द टाइम फ्रेम ऑफ इंडियन हिस्ट्री was calculated by a Scottish philosopher and an economist, James Mill, in his book A History of British India as Hindu, Muslim and British Periods. पहले के समय में एक जेम्स मिल नामक एक आदमी हुआ करता था जो एक स्कॉटिश फिलोसोफर और एक इकोनॉमिस्ट था। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर उन्होंने 3 पार्ट्स में उन्होंने पीरियोडाइज किया था, यानी कि 3 पीरियड्स में उन्होंने डिवीजन किया था। एक पीरियड था हिंदू और एक था मुस्लिम और एक था ब्रिटिश पीरियड। हाउएवर दिस डिवीजन इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, पर कैसे भी जो उन्होंने डिवीजन किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने विरोध किया। Later, history was demarcated on the basis of period of time because several time frame or time periods help to understand the changes and advancements from one period to the next. तो ये periods काफ़ी नहीं थे हमारी इंडियन हिस्ट्री को समझाने में, इसलिए इस डिवीज़न को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि हिस्ट्री कभी ख़त्म ही नहीं होती है, बल्कि समय जैसे बढ़ता रहता है एक नई नई कहानी जुड़ी रहती है, जुड़ता रहता है हिस्ट्री में। तो इसलिए पीरियोडाइजेशन को, ये वाला पीरियोडाइजेशन को कट करके और एक नया वेस्टर्न पीरियोडाइजेशन बनाया गया। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल होता है ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन जब करते थे हमारे भारत को, उस पीरियड को, उस समय को हम लोग कॉलोनियल कहते हैं। ब्रिटिश रूल को हम लोग कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं। द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज़ अबाउट ब्रिटिश रूल। अगर आप भारत का मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो कि क्या है इसमें, तो यहाँ पर आपको ब्रिटिश शासन के बारे में जानने को मिलेंगे कि कैसे ब्रिटिश हमारे भारत में आए, उन्होंने अपना कंट्रोल जमाया, लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हाउ the British conquered the country, subjugated the local powers, changed the administrative structure, encouraged to produce commercial crops, and changed the values, ethics, customs, and habits of the whole subcontinent as they wanted. तो यहाँ पर आपको ब्रिटिश रूल के बारे में जानने को मिलेगा, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, कि कैसे ब्रिटिश हमारे देश में आए, उन्होंने राज करना शुरू किया, लोकल पावर्स यानी कि लोकल राजा जो थे उनसे पावर उन्होंने हड़प ली, पूरी के पूरे सिस्टम उन्होंने बदल देना चाहा, कॉमर्शियल क्रॉप बनाए गए, बिजनेस के लिए क्रॉप बनाया गया, फसल बनाया गया, उन्होंने सारी रीति रिवाज को बदल देने की कोशिश की और हमारी इंडिया को अपनी तरीके से जैसे वो चाहते थे वैसे उन्होंने चलाया। तो ये सारी चीज़ें हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बताता है, और ये सारी चीज़ें जो हमें जानने को मिल रही है वो सब खोज से मिला है, सर्चिंग से मिला है। किसके द्वारा? हिस्टोरियंस के द्वारा। तो ये है कॉलोनियल रूल की बात। यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया गया है,
इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सी बातें बताई गई है। अब हम लोग देखेंगे हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चला हमारी हिस्ट्री के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। पहला तरीका है कि कैसे लोगों को पता चलता है अपनी हिस्ट्री के बारे में। ऑफिस से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से मिलता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ना रिकॉर्ड्स बनाता है, उन्हीं रिकॉर्ड से ही हमें मालूम पड़ता है अपनी हिस्ट्री के बारे में। Documentations and official writings are very important sources of modern Indian history. अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, कैसे लोगों को पता चला, हिस्टोरियंस को पता लगा, तो कुछ ऑफिशियल लेटर से पता लगा, डॉक्यूमेंटेशन से पता लगा, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से उन्हें जानकारी मिली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। Memos, reports, letters, etc. were carefully preserved by the officials in archives, record rooms, तहसीलदार्स ऑफिस, लॉ कोर्ट्स etc. यानी कि जो लेटर्स हैं, रिपोर्ट है, ऑफिशियल चीज़ें हैं, उन सबको ना ऑफिशियल्स के द्वारा केयरफुली संभाला गया है। तहसीलदार के ऑफिस में, कोर्ट में, आर्किव में, इन सब को ना केयरफुली रखा गया है, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। These records provide valuable information, but while interpreting these, we must keep in mind that the British were very impartial about certain facts related to Indian history. ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वह हमें कीमती जानकारी देते हैं, खास करके हमारे इंडियंस के लिए बहुत वैल्यूबल है। हमें हमारे दिमाग में याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश हमारे देश में उन्होंने क्या किया था, तो हमें भी तो जानना चाहिए, बिकॉज हम भी इंडिया के सिटीजन्स हैं। तो जानने के लिए ऑफिशियल चीज़ें ही काम आती हैं, ऑफिशियल चीज़ों से ही पता लगता है कि हमारा हिस्ट्री कैसा हुआ करता था। Officials also appointed some calligraphists to carefully copy all the items. जो ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने कैलीग्राफिस्ट को बुलाया। कैलीग्राफिस्ट होते हैं जो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं। कैलीग्राफी से आया है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफी होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि सुंदर लिखने की कला, ठीक है। और जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं वो सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं। तो ऑफिशियल्स ने कैलीग्राफिस्ट को बुलाया और जो जो भी आइटम लिखा हुआ है आप उसे ध्यान से कॉपी करेंगे। कोई भी कट या कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, इसीलिए केयरफुली कॉपी करके हम नई डॉक्यूमेंट्स को बनाकर हम उसे केयरफुली प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ऑफिशियल्स ने कुछ कैलीग्राफिस्ट को अपॉइंट किया ताकि वो आइटम्स को उतार सकें। सर्वेस बिकम इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ सर्वे। सर्वे होता है अलग अलग जगहों पर जाना, लोगों के ओपिनियंस लेना, हम उसे कहते हैं सर्वे। सर्वे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव्ड that if they want to set up an effective and stable government, they should know their entire country. तो ब्रिटिश जो था गवर्नमेंट था, ब्रिटिश का जो सरकार था, उनका ये मानना था कि अगर वो किसी भी देश में एक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जो बहुत असरदार हो, ठीक है, एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले जिस देश में वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं उस देश के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी हम उन्हीं के देश की तरह ही हम दिमाग लगाकर इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट बना सके। Therefore, they carried out several surveys to prepare maps to know the soil and cropping pattern, topography, the flora, the fauna and the local histories, etc. तो क्या हुआ, उन्होंने पूरे देश को समझने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया सर्वे लेने के लिए। सर्वे कौन से टॉपिक के ऊपर? मैप प्रिपेयर करना, ठीक है, सॉइल, यहाँ की मिट्टी कैसी है, भारत की मिट्टी कैसी है, यहाँ की टोपोग्राफी को जानना, ठीक है, क्लाइमेट को जानना, यहाँ के फ्लावर्स, यहाँ के एनिमल्स, यहाँ की लोकल कहानियाँ, इन सब का आपको रिपोर्ट बनाना है सर्वे करके। दे हैड टू कलेक्ट डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट पॉपुलेशन एंड अदर रिलेटेड सर्वेज ऑन कास्ट, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशंस, कल्चर्स एंड सो ऑन। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया और उन्हें डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने
कलेक्ट किया पॉपुलेशन के बारे में, भारत में कितने पॉपुलेशन है, कितना आबादी है, उससे जुड़ी और भी बहुत सारे सर्वे उन्होंने किया कि यहाँ पर कौन से कास्ट के लोग रहते हैं, कौन से जाति के लोग रहते हैं, कौन से काम यहाँ पर करते हैं, यहाँ की परंपरा, यहाँ के रीति रिवाज। तो इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल रिपोर्ट बनाया ताकि वो पूरे देश को जान सके, यहाँ के लोगों को जान सके। तभी उन्होंने इफेक्टिव और स्टेबल गवर्नमेंट बनाकर अपना पावर यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि पूरा कंट्री को अगर हम लोग जानेंगे तो ताकि हम लोग इफेक्टिव और स्टेबल गवर्नमेंट बना सकें। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें कौन सी बात नहीं बताती हैं। The official records were all about achievements and contributions made by the rulers in India. But these records are still incomplete without the lives of common people. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उन सारे भारत में जो राजा शासन करते थे, जो शासक थे, उनके बारे में बताया गया है ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जैसे कि उन्होंने क्या अचीवमेंट की, क्या उनका योगदान था, उन सब के बारे में ही हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। पर इन सारे रिकॉर्ड्स एक आम आदमी की ज़िंदगी के बिना अधूरा है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें कॉमन आदमी का, कॉमन मैन की ज़िंदगी हमें नहीं बताती है, बल्कि भारत में जो शासक थे उनके अचीवमेंट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में है। यहाँ से हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर मैंने आपको फुल बुक इसे लाइन बाय मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा हमारा और आपको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चैप्टर समरी समझा कर आपको पूरे ओवरऑल पार्ट को मैं आपको समझा दूँ। अब हम लोग करेंगे चैप्टर ओवरव्यू, मतलब लगभग हमने क्या सीखा उसका ट्री चार्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। तारीख कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, उससे आपने क्या सीखा। हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री उन सारे बदलावों के बारे में है जो सदियों से चलती आ रही है अब तक। हिस्ट्री इज अबाउट कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री कंपैरिजन के बारे में है, अतीत का और वर्तमान के बीच का जो तुलना है वो होता है हिस्ट्री। Historians use dates to mark the importance of the various events. Historians dates का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन सारी जो घटनाएं हुई है उसे आकार देने के लिए, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनाने के लिए historians dates का उपयोग करते हैं। तो ये मेन तीन बातें आपने सीखी हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स वाले पैराग्राफ में। Which dates? कौन से तारीख? The dates we select which depend on the story of the past. तो कौन से तारीख? इस पैराग्राफ में हमने 4 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ ये है कि जो भी डेट, जो भी तारीख हम सिलेक्ट करें वो अतीत के कहानी से ही जुड़ी हुई होती है। अतीत के बारे में ही हमारा हिस्ट्री। String of dates became important because we gave focus on a particular set of events. यहाँ पर डेट्स का एक भंडार है, एक स्ट्रिंग है, एक धागा है डेट्स का, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग इवेंट्स के ऊपर, अलग अलग घटनाओं के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, तभी डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तीसरी चीज़ है ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ गवर्नर जनरल्स। अगर आप ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपको ब्रिटिश रूल के बारे में तो जानने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको गवर्नर जनरल्स जो हमारे इंडिया में रूल कर चुके हैं उनके ज़िंदगी के बारे में भी आपको ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में जानने को मिलेंगे। Lord Warren Hastings was the first Governor General and Lord Mountbatten was the last British Viceroy in colonial India. क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमारी इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम, तो वो है लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स। उनके लाइफ के बारे में भी आपको इस बुक में गिवन है। और पहले ब्रिटिश वाइसरॉय जो थे, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे कॉलोनियल इंडिया में, वो है लॉर्ड माउंटबैटन। उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है पर आपको ध्यान रखना है। तीसरा है हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं।
तो दो तरह की पीरियोडाइजेशन हुई है, एक है जेम्स मिल के द्वारा और एक है उसके बाद का पीरियोडाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि जेम्स मिल अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने 3 पीरियड में पीरियोडाइजेशन किया था। एक है हिंदू पीरियड, एक है मुस्लिम पीरियड और तीसरा है ब्रिटिश पीरियड। पर इस डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, पर बाद में वेस्टर्न पीरियोडाइजेशन हुआ। लोगों के कहने पर इस पीरियोडाइजेशन को कट करके 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, वो है एंसाइंट पीरियड, मीडिएवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। यानी कि पहले के समय में हंटर गैदरर्स वाले पीरियड को हम लोग एंसाइंट पीरियड में लेते हैं। तो अगर हम लोग जेम्स मिल के द्वारा किया गया पीरियोडाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो होगा एज हिंदू पीरियड। तो उन्होंने कहा था कि हंटर गैदरर्स जो हैं वो हिंदू पीरियड में आएंगे। और जो मुगल शासक की जो जिंदगी है, जो मुगल एम्पायर की हमने बात की, उन्होंने कहा था कि हम इसे मुस्लिम पीरियड में डालेंगे। और यहाँ पर जो ब्रिटिश जो शासन करने के लिए आए, हम उसे ब्रिटिश पीरियड में डालेंगे। तो लोगों को इतना सहमत वो नहीं हुए। तो उसके बाद वेस्टर्न पीरियोडाइजेशन हुआ, जिसे अब हम लोग कहते हैं एंसाइंट पीरियड, मीडिएवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो इस तरह से पीरियोडाइज होता है, पीरियड्स में डिवाइड करने को हम लोग कहते हैं पीरियोडाइजेशन। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, ऑफिस ही रिकॉर्ड्स बनाता है। जो मेन सेंटर है जहाँ पर आपको हिस्ट्री के बारे में पता लगता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। British official records are a vital source to construct the history of British India. जो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत हमारे लिए कीमती होते हैं ताकि हम लोग मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को जान सकें। All important documents are carefully copied and preserved by the officials. Officials के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, केयरफुली कॉपी करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली प्रिजर्व करके रखा गया है और ये जिम्मेदारी ऑफिशियल्स को दी गई है। रिकॉर्ड रूम्स, आर्किव्स, म्यूजियम्स एटसेट्रा वेर सेटअप। रिकॉर्ड रूम, आर्किव, कुछ म्यूजियम में भी ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर रखा गया है केयरफुली प्रिजर्व करके। तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, जहाँ पर हमने सीखा कि कैसे हमारा पीरियडाइजेशन हुआ, कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री का ना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो यहाँ पर हमने कर लिया आपका चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर हमने चैप्टर समरी देखा, चैप्टर ओवरव्यू देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस।